नमो बुधाय, जय भीम, जय पेरियार। शेर बूढ़ा होता चला गया। बंदर बूढ़ा हो जाए तो वो लाठी मारना नहीं छोड़ता। कुछ यही कहावत रही कि शेर बूढ़ा तो हो गया लेकिन शिकार करना थोड़ी छोड़ेगा, शिकार तो करेगा। अब साहब बुढ़ापे की वजह से वो बहुत तेज़ नहीं दौड़ सकता था, हमला नहीं कर सकता था। तो उसने एक लोमड़ी को बुलाया। लोमड़ी से कहा कि अगर तुम मेरे लिए रोज शिकार की व्यवस्था करोगी तो मैं तुम्हें अपने यहाँ मंत्री बनाऊंगा, और अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब लोमड़ी फंस गई साहब। लोमड़ी परेशान, विचाराधीन, विकल्पों की तलाश में जंगल में भटक रही है। भटकते भटकते उसे गधा दिखाई दिया। गधे से मिलकर के कहने लगी, सुनो भाई, क्या तुम्हें पता है जंगल में एक नई खबर आई है? कि क्या? कि राजा गद्दी छोड़ रहा है। शेर अब राज्य छोड़ के चला जाएगा और वो चाहता है कि किसी एक गधे को सिंहासन पे बैठाया जाए, और ये जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, मुझे ही चुनना है। मैं सवेरे से पूरे जंगल में घूम रही हूं लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत गधा मैंने पूरे जंगल में नहीं देखा, और तुम्हारी शक्ल देख करके, तुमसे बातें करके तो ऐसा लग रहा है कि तुमसे ज्यादा बुद्धिमान भी कोई नहीं है। तो मित्र, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें राजा के पास ले जा सकती हूं। तो गधे ने कहा, अच्छा चलो। वो शेर के पास गया। शेर ने जैसे ही गधे को देखा, गधे के ऊपर हमला किया। हमला कुछ इस तरह से किया कि उसके कान उसके पंजों में आ गए और गधा घबरा गया, किसी तरह से अपनी जान बचा के भागा। अब शेर गुर्राने लगा कि ये तो भाग गया, कैसा शिकार लेकर के आई है। कह रही, महाराज मैं फिर से प्रयास करती हूँ। अब वो वापिस गधे के पास गई तो गधे से कहते, अरे तू भाग क्यों आया यार, तू पागल है क्या? अरे भागता नहीं, उसने मेरे कान काट लिए, मुझे भागना नहीं पड़ता, मार देता मुझे वो। अरे पागल, वो तुझे मारना नहीं चाहता था, तेरे कान इसलिए काटे कि ताकि तुझे मुकुट पहनाया जा सके। राजा बनना है ना, तो राजा कैसे बनेगा, मुकुट नहीं पहनेगा। गधा कहा, हाँ बात तो सही है, चलो तो चलो चलो चलो। फिर गए जी राजा के पास दोबारा। अब साहब दूर से देखा शेर ने और समझ गया गुरु शिकार आ गया। उसने फिर झपट्टा मारा। अब की बार पूंछ हाथ में आ गई। गधा फिर घबरा गया, डर गया और वो भाग गया मौका लगते ही। तो वो कहने लगा, अरे यार ये गधा क्या है, तो फिर भाग गया। तो लोमड़ी कहने, महाराज एक मौका और दो। लोमड़ी फिर गधे के पास आई। गधे से कहने, तू कितना बेवकूफ है, फिर तू भाग आया, क्यों भाग के आया? अरे भागना तो था ही, वो तो मुझे खा जाता। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है। तुझे पता है तेरी पूंछ क्यों काटी उन्होंने? कि क्यों काटी? तू सिंहासन पर नहीं बैठेगा, पूंछ के साथ तू कैसे बैठता सिंहासन पर, बता। गधा कहने लगा, हाँ बात तो सही है, चल फिर चल राजा के पास चल। अब की बार फिर ले गई। इस बार शेर ने उसे दबोच लिया और गधे को मार करके वो खा गया। तो मैं यहां ये कहना चाहता हूं, व्यक्ति मूर्खता एक बार कर सकता है, किसी को माफ एक बार कर दे, लेकिन बार बार अगर माफ करने लगे तो महामूर्ख होता है वो। पहली बार में ही समझ जाना चाहिए, हमें पहली बार में ही समझ जाना चाहिए था कि हम जाने अनजाने जिस धर्म का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, वो लोग हमें अपना हिस्सा मानते ही नहीं। लेकिन हमने ये बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने हमें मानवता के लेवल पर भी नहीं रखा, सबसे निचतम स्थान पर उन्होंने हमें रखा। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं
कि हम हिंदू ही हैं। उन्होंने जातिगत दुर्भावना के चलते हुए हमारे बुजुर्गों से बेगार करवाई, और हम फिर भी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। उन लोगों ने जब भी मौका मिला हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, और आज भी कर रहे हैं, और हम फिर भी कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। उन लोगों ने हमारे लोगों को जो शादी विवाह कर रहे हैं, घोड़ी पे चढ़ के जाते हैं, आज भी उन्हें घोड़ी से उतार देते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। बात समझ में आ रही है? उन लोगों ने हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में अपमानित किया, फिर भी हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और वो हमें सिंहासन और मुकुट देना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव है कि वो खुद थाली में सजा करके तुम्हें सिंहासन और मुकुट दे देंगे? अरे जाओ जाओ, तुम्हारे तो कान भी काट दिए, तुम्हारी तो पूंछ भी काट दी, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। पता चलेगा जब पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी, गधे की तरह से मारे जाओगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी। आ जाए तो अच्छा है, ना आए तो भी अच्छा है, मरोगे। जय भीम।